जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सेट का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ऑप्शन ए माउंट दियावोलो, ऑप्शन बी माउंट कोयल, ऑप्शन सी सैंडल पिक, ऑप्शन डी माउंट थुइलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैंडल पिक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पिक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पिक की ऊंचाई है 732 मीटर 732 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ऑप्शन ए किलायू, ऑप्शन बी कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी फ्यूजियामा, ऑप्शन डी वेसुवियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलायू। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। और किलायू कहाँ है ये भी देख लेते हैं हम लोग। किलायू अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अमेरिका का जो हवाई द्वीप स्थल है वहाँ यह किलायू सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी पद्मा नदी, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली बंगाल की नदी है। दामोदर नदी झारखंड में छोटानागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है और दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां ब्राकर, कोनार आदि नदियां हैं। और अमेरिका की टेनेसी नदी पर जो परियोजना बनी हुई है जिसे कि टेनेसी घाटी प्राधिकरण कहते हैं, उसी की तरह दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी पर स्थित है दामोदर वैली कॉरपोरेशन जिसे कहा जाता है। और इसी परियोजना के तहत इन बांधों का निर्माण किया गया है जो कि हैं तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध और पंचित बांध। और बांध को इंग्लिश में डैम कहते हैं। तो इन बांधों का निर्माण किया गया है। पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, शोरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, परंतु इन बांधों के निर्माण से वहाँ बाढ़ आना कम हो गया है और इससे वहाँ सुख शांति आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? ऑप्शन ए जुलाई 1969, ऑप्शन बी मार्च 1981, ऑप्शन सी जुलाई 1979, ऑप्शन डी अगस्त 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर किनका हस्ताक्षर है? ऑप्शन ए गांधी जी और जिन्ना, ऑप्शन बी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी गांधी जी और लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना पैक्ट पर गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर का हस्ताक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी कांक, ऑप्शन डी आमाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गला में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्पिन नामक आत्मकथा किस क्रिकेटर की है? ऑप्शन ए अनिल कुंबले, ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन सी शेन वार्न, ऑप्शन डी जवागल श्रीनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेन वार्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे। इनकी ही आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद से लिखी है अपनी आत्मकथा। इसी का नाम है नो स्पिन, इस पुस्तक का नाम है नो स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतीय दलित वर्ग, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी भारतीय महिलाएं, ऑप्शन डी भारतीय कृषक वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय दलित वर्ग। पूना समझौता का संबंध भारतीय दलित वर्ग से है। और हम लोगों ने पहले इसका क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है कि पूना समझौता गांधी जी, महात्मा गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में
हुआ था। 1932 में भारत के ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। उनके समय में ही 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। और 1932 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट रिचर्ड एटली प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, ये तीनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। बंदरगाह से संबंधित एक संपूर्ण वीडियो भारत के जितने भी 13 बड़े बंदरगाह हैं और कुछ छोटे बंदरगाहों के बारे में महत्वपूर्ण पूरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ दी गई है भारत की सभी बंदरगाहों के बारे में। वीडियो के प्रश्न अगर आप लोगों के हेल्पफुल हैं और पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पहाड़ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी राजमहल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकल पर्वत से निकलती है, मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है, ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच में बहती है, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच बहती है, ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच बहती है। इस प्रकार सतपुड़ा जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में पड़ती है। और ये अजंता की पहाड़ियाँ सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। क्वेश्चन भी बन सकता है, जितना मैं फैक्ट्स बताऊँ सभी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पहाड़ी सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई, अकेले सिंगल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। और भी कुछ नदियों का उद्गम स्थल हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ उद्गम स्थल है, जैसे सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, उसका भी उद्गम स्थल है अमरकंटक। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। और यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। और माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि पुणे के पास में है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और ऋषिकुल्या नदी है, एक है ऋषिकुल्या नदी जो कि उड़ीसा की नदी है, यह तरिंगबादी पहाड़ से निकलती है। ऋषिकुल्या नदी तरिंगबादी पहाड़ से निकलती है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।